इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल में विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो अब सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर है। भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों की जांच की जानकारी अब आरटीआई से नहीं मिलेगी। ये अपने आप में काफी ये फैसला जो है ये हैरान करने वाला फैसला है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने दरअसल ये फैसला लिया है कि विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी अब सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर है। भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों की जांच की जानकारी अब आरटीआई से नहीं मिलेगी, राइट टू इंफॉर्मेशन से नहीं मिल पाएगी। उमूमन ये ऐसा होता था कि किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से आपको जानकारी हासिल करनी है तो आप आरटीआई डालिए और आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अब विजिलेंस हिमाचल में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी अब सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर कर दी गई है। हिमाचल सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। अपने आप में इस फैसले से कई सवाल अब खड़े होंगे कि भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों की जांच की जानकारी अगर सोशल एक्टिविस्ट को चाहिए तो वो कैसे जानकारी हासिल करेंगे। ऐसे में क्या ये माना जाए कि सरकार ने ये फैसला खुद के लिए लिया है। हमारे साथ फोन पर हमारे संवाददाता रणबीर सिंह जुड़ रहे हैं। रणबीर, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला फैसला है जो सुक्खू सरकार ने लिया है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे के तहत चीजें आती थी उससे कोई भी एक आम नागरिक पूछ सकता था, लेकिन अब उसके तहत कोई सवाल नहीं कर सकता। जी सना, इसको लेकर सवाल तो एक ये है, हालांकि इसकी जानकारी नहीं है कि जिन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार ने किया है 24/4 का जो 2005 का जो आरटीआई एक्ट है उसके तहत क्या राज्य सरकार को ये शक्तियां है या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। हालांकि जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि कानून के प्रावधानों के अनुसार जो भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों में जो है सीमित जानकारी मांगी जा सकती है। और साथ में ये भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार से जुड़े कई अहम मामलों की जांच के दौरान कई ऐसी संवेदनशील जानकारियां होती हैं, अगर आरटीआई के जरिए वो जानकारियां सार्वजनिक होती है तो जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से विजिलेंस को सूचना के अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई के दायरे से बाहर किया गया है। खैर, इसको लेकर अभी जो है कोई प्रतिक्रिया आधिकारिक तौर पर ना तो सरकार की आई है और ना ही विपक्ष की। मोटे तौर पर अगर हम इसको देखें तो खबर तो यही निकल कर आ रही है कि राज्य सरकार किसी तरह की जो जानकारी अब जो विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो है उसके तहत नहीं देगी, ऐसी मंशा जो है फिलहाल ऐसा लगता है कि इस अधिसूचना के पीछे ये मंशा हो सकती है। सवाल इसको लेकर बहुत सारे हैं। क्या जो केंद्र सरकार का कानून है 2005 का, क्या राज्य सरकार के पास ऐसी शक्तियां हैं? और इसमें बहुत सारी ऐसे मामले हैं, ये जरूर है कि संवेदनशील होते हैं ऐसे मामले जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो है क्या ये सही होगा? जो भावना है इस कानून की कि जो पारदर्शी सरकार की ये आप कह सकते हैं परिकल्पना है, उसके तहत क्या ये फैसला सही है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप जानते हैं कि कांग्रेस सरकार इसे जो है माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी इसे जो है इस कानून को अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है और अब इस तरह का बदलाव करना कई तरह के सवाल को जन्म देता है। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर तफसील के साथ जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी खबर के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। छोटा सा ब्रेक